राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी तेज धूप के थपेड़े लोगों पर पड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कभी बादल छा रहे हैं और बारिश भी लोगों को राहत दे रही है। लेकिन ऐसे में अब लोगों को ये आस है कि आखिर कब उनके ऊपर मानसून की जो बौछारें हैं वो दस्तक देंगी, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा भी किया गया है कि आने वाले दिनों में जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। तो इन दावों में कितनी बड़ी सच्चाई है, ऐसे में मौसम विभाग क्या कुछ जो है वो अपडेट जारी कर रहा है, इस पर आपको ज्यादा जानकारी पहुंचेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए, मौसम पर ताजा जानकारी देने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव मौजूद हैं। अखिल जी, कैसे देखते हैं, खासतौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कभी एकदम बादल आ रहे हैं, हवा चल रही है, बारिश हो रही है और आज सुबह से ही तेज धूप खिली हुई है, तो आखिर मौसम में क्या कुछ बदलाव हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, जैसे कि एक पश्चिमी विक्षोभ जो था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, उसके इम्पैक्ट की वजह से जो ये बारिश का एक दौर चल रहा था और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी चल रही थी। इसके साथ-साथ जो ईस्टर्ली हवाएँ हैं, वो आ रही थी, जिसके इंटरेक्शन की वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कई जगहों पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उत्तर पश्चिम भारत में दिख रहा था। अब हमारा अनुमान ये है कि आगे अगले 3 से 4 अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है, वो तापमान में, अधिकतम तापमान में थोड़ी-सी वृद्धि होगी और तापमान जो है वो पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर क्षेत्रों में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकते हैं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान। यानी कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में और आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी का दौर दोबारा आने वाला है, 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा। मौसम विभाग भी क्या यही एक्सपेक्ट कर रहा है? देखिए, दिल्ली के तापमान जो हैं, जो कल अधिकतम तापमान थे, वो 37 से 38 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किए गए थे और जैसे मैं बताया, अगले 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का अनुमान है, तो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगले 4 से 5 दिनों में तापमान रहने की संभावना है। जी। और सर, अगर हम बात करें, अब लोगों को ये अब आस है कि आखिर कब उनके ऊपर मानसून की बौछारें जो हैं वो राहत बनकर बरसेगी, तो कब तक मानसून की एक्सपेक्टेड डेट जो है वो मौसम विभाग का एक्सपेक्ट कर रहा है कि देश में मानसून दस्तक दे देगा? देखिए, जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जहाँ तक बात है, तो कल जो हमारा निकोबार का क्षेत्र था, जो अंडमान निकोबार का जो निकोबार एरिया था, वहाँ पर फेयरली वाइडस्प्रेड बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल भी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान ये है कि वहाँ पर हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है, वाइडस्प्रेड रेनफॉल हो सकती है। तो अगले 24 घंटों में जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल होंगी साउथ वेस्ट मानसून के एडवांस की, जो हमारा अंडमान सी है, उससे लगा हुआ साउथ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। जहाँ तक हम मुख्य रूप से जो मेन भूमि, मेनलैंड की बात करें इंडिया की, तो हम उसमें केरला में मानते हैं मानसून ऑनसेट को। तो जो भारत मौसम विभाग का अनुमान है वो ये है कि 27 मई को जो है मानसून का ऑनसेट जो है वो केरला में हो सकता है और इसमें जो मॉडल त्रुटि है वो 4 दिनों की है। तो 27 मई प्लस माइनस 4 दिनों में हमारा अनुमान है कि मानसून जो है वो केरला में दस्तक देगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इस बार मानसून जो है वो जल्दी आ रहा है, क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो वो तकरीबन 1 जून के आसपास जो है वो जो है ऑनसेट हुआ था। इस बार जल्दी आ रहा है। देखिए, जो मानसून की नॉर्मल डेट है ऑनसेट की, वो 1 जून ही है, जिसमें 7 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन देखा गया है पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से। तो अभी 27 मई जो है वो नॉर्मल से 3-4 दिन कम लग रहा है जी। लेकिन ये जो है अभी 4 दिन का मॉडल त्रुटि भी है, तो हमें देखना पड़ेगा, बट अनुमान ये है कि 27 मई के आसपास मानसून जो है केरला में दस्तक देगा। अखिल जी, देखिए, अभी बहुत जल्दी है कहना, ये मैं जानता हूँ कि दिल्ली तक कब तक पहुंचेगा, लेकिन यकीनन जो दर्शक इस वक्त हमारे देख रहे हैं वो जरूर ये सवाल उनके मन में भी उठ रहा होगा, तो उनकी तरफ से मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि दिल्ली तक कब तक मानसून जो है वो आ सकता है, कुछ अभी तक अनुमान है? देखिए, अभी तो काफी जल्दी होगी इसको बोलना कि दिल्ली तक कब तक पहुंचेगा मानसून, लेकिन ये जरूर है कि जैसा कि हमें अनुमान रहा है कि जो मानसून में इस पर वर्षा होगी वो अब नॉर्मल होने की संभावना है। 105% नॉर्मल का फोरकास्ट किया गया है, तो अनुमान ये है कि बारिश जो है अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल अब आपसे जाते जाते, मौसम विभाग ने क्या अगले 24 से 48 घंटे में जो है वो कई जगहों पर अलर्ट जारी किया या नहीं किया? देखिए, जहां तक अलर्ट के बारे में बात करें अगर हम, तो जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का क्षेत्र है, यानी कि इंटीरियर महाराष्ट्र है, वहां पर गस्टी विंड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए जो ऑरेंज वार्निंग इशू की गई है। मुख्य रूप से जो पूरी भारत का इलाका है, यहाँ पर हीट वेव की कंडीशंस जो है वो चल रही हैं, जैसे पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से और सब हिमालय वेस्ट बंगाल, जो यहाँ पर अगले 15 तारीख तक जो है हीट वेव कंडीशन बनी रह सकती है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जो है 14 तारीख के बाद से हीट वेव कंडीशन जो है बन सकती हैं। इसके अलावा बाकी क्षेत्रों में छुटपुट स्थानों पर जो है वो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है, 30 से 40 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक की गति से हवाएं देखने को मिल सकती है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली के लिए कोई अलर्ट है राजधानी? जी, दिल्ली में जो है ऐसा कोई अलर्ट अभी नहीं है ना, हाँ, लेकिन 20 से 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो सस्टेन्ड विंड स्पीड जो है वो देखने को मिल सकती है ओकेजनल। आसमान साफ रहेगा पूरा? जी, ज्यादातर जो है अनुमान यही है कि आसमान साफ रह सकता है, शाम में थोड़ा सा क्लाउडीनेस आ सकता है। और जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख और हिमाचल उत्तराखंड ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाके? देखिए, हर जगह का अनुमान जो यही है उसमें ये देखें, जैसे अब येलो वार्निंग दी गई है तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं रह सकती हैं आज और कल के दिन। इसके बाद जो है मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है।
बारिश जो है आइसोलेटेड एक्टिविटी हो सकती है, थंडरस्टॉर्म जब एक्टिविटी होती है तो साथ में आइसोलेटेड बारिश का अनुमान हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ बात करने के लिए और मौसम पर ताजा जानकारी देने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी फिलहाल आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर जो है वो तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो बढ़ सकता है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस आप मान सकते हैं कि दिल्ली में जो है वो तापमान टच कर सकता है। यानी अब आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जो उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से गर्मी का दौर जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि अलर्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कहां-कहां क्या-क्या अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और अगर हम बात करें दिल्ली की, राजधानी दिल्ली की, तो फिलहाल यहाँ पर जो है वो ज्यादा अलर्ट कोई जो है वो मौसम विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है। और इसके साथ साथ मौसम विभाग ने और जो पूर्वानुमान जारी किया वो ये किया है कि इस बार जो मानसून की बौछारें हैं वो हो सकता है कि 3 से 4 दिन पहले जो है वो देश में दस्तक दे दे। केरल में जो है वो 27 मई तक जो है वो मानसून आने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और इतना ही नहीं बल्कि इस बार की जो मानसून की बारिश है वो सामान्य से ज्यादा अच्छी खासी बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज, दिल्ली।